I am Dr. Archana Bhatia, Associate Professor, Head of the Department in Commerce in DAV शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज एडवांस न्यूमेरिकल्स की इस कड़ी में जो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए चूज किया है दैट इज अ टिपिकल न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा। जो मैं न्यूमेरिकल अब करने जा रही हूं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के 3 फॉर्मूलेस होते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है जो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से जुड़ा है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का वही फॉर्मूला है जो लास्परेज प्राइस इंडेक्स का होता है। दूसरा पॉपुलर फॉर्मूला है जिससे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फैमिली बजट मेथड विच इज सिग्मा PW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको एग्जामिनर ने एक तो वेट्स दिए हुए हैं एक्सपेंडिचर के माध्यम से और दूसरा आपको ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है जो कहलाएगा I। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में वेट्स और प्राइस इंडेक्स की भी वैल्यू गिवन है और इंडेक्स वैल्यू भी गिवन है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप न्यूमेरिकल को प्रोसीड कैसे करेंगे। तो आपके पास वेट है W, आपके पास ग्रुप इंडेक्स है I और आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिवन है विच इज 128। आइए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हुए समझ सकते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। अ टेक्सटाइल वर्कर इन अ सिटी ऑफ फरीदाबाद अर्न्स 450 रुपीज पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको गिवन है 128। तो पहली चीज क्या गिवन है, उसकी अर्निंग। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये दिस इज इक्वल टू 450, ये आपको गिवन है। अब सबसे पहले हमें नॉमेनक्लेचर देना चाहिए जो जो चीजें मिसिंग हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ कार के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया X और हाउस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया Y, और ये जो एक्सपेंडिचर है दिस इज नथिंग बट W। इसका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा जी, मेरे पास आएगा X प्लस 120 प्लस Y प्लस 30 प्लस 150 इज इक्वल टू 450। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरी सीरीज को ऐड किया है। X प्लस 120 प्लस Y प्लस 30 प्लस 150 इज इक्वल टू 450। 120 प्लस 30 इज 150 प्लस 150 इज 300। अगर मैं इसको वहां पे ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 450 minus 300 will be 150. So this is the first equation derived. न्यूमेरिकल करना इतना आसान है, जो जो चीजें गिवन है उसके साथ हम चलते जाएं तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी पास पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब दूसरी चीज मुझे गिवन है ग्रुप इंडेक्स, इसको ये हो गया I। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डियर स्टूडेंट्स W को I से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। X मल्टीप्लाइड बाय 150 विल बी इक्वल टू 150x। 120 मल्टीप्लाइड बाय 130 इज इक्वल टू 15,600। Y मल्टीप्लाइड बाय 145 इज इक्वल टू 145y। 30 multiplied by 160 is equal to 4,800. Then comes 150 multiplied by 100 will be equal to 15,000. Obviously जब हम I का यहाँ पे WI का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा WI। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35,400 जमा 150x प्लस 145y। और ये जो W का टोटल था ये क्या था हमारे पास, सिग्मा W। तो इस न्यूमेरिकल में यहां तक मैंने W का टोटल किया तो मेरे पास आ गया सिग्मा W इज इक्वल टू 450। इससे मैंने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। यहाँ पे मैंने सिग्मा
WI लिया और जब मैंने इसको टोटल किया तो मेरे पास आया 35,400 प्लस 150x प्लस 145y। अब आगे चलते हैं और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके मिसिंग वैल्यूज को निकालते हैं। अब हमने कौन कौन सी इक्वेशंस निकाली थी? पहले हमने इक्वेशन निकाली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें क्वेश्चन में गिवन था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसके साथ ही हमें W वेट्स गिवन थे, I गिवन था। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला हुआ सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W और ये हमें 128 न्यूमेरिकल में गिवन था। अब जब हमने सिग्मा IW लिखी है, सिग्मा WI लिखी है, एक ही बात है। यहाँ पे जब हमने इसको निकाला तो हमारे पास ये आया था 35,400 प्लस 150x प्लस 145y डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल टू 128। एक मेरी जनरल एडवाइस है, जब भी आप न्यूमेरिकल कीजिए किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना चाहिए। 450 को वहां लेकर जाइए तो आपके पास आ गया 35,400 प्लस 150x प्लस 145y इज इक्वल टू 57,600। 35,400 को वहां ले जाइए तो आपके पास आ गया 150x प्लस 145y इज इक्वल टू 22,200। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकेंड। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन इज 150x प्लस 145y इज इक्वल टू 22,200। याद कीजिए ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके अंदर दो अननोन वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेथड ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये 150x है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 150 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 150x प्लस 150y इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 विल बी 22500। अब देखिए कितना आसान हो गया। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इसमें ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 150 माइनस 150 x ऑफ कोर्स ये 0 हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया -5y इज इक्वल टू -300। माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया तो y मेरे पास यहाँ पे आ गया 60। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने ली थी मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y which is 60, so the x is equal to 150 minus 60, x is equal to 9। और लास्ट में मैंने लिखकर बताया आंसर x, y, 90 and 60। तो ये दो मिसिंग वैल्यूज थी जो मैंने इसमें कंप्यूट कर ली। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिग्मा W निकाला, फिर मैंने सिग्मा IW निकाला, फिर मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले को कोट किया। जो जो चीजें मेरे पास गिवन थी उससे मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। मैंने मैनिपुलेट किया कि मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरे पास दूसरा वेरिएबल y की वैल्यू आ गई। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने जब y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ गई और लास्ट में मैंने बड़े आराम से आंसर को कोट करके न्यूमेरिकल को कंक्लूड कर दिया। आई होप न्यूमेरिकल समझ आया होगा। डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, बेस्ट। I should fuck her in the Benz.